राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना है सभी कुशल मंगल होंगे, प्रसन्न होंगे। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आइए आज हम गीता का 18वां अध्याय सुनेंगे। कल हमने सुना था कि श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय क्या है, आहार, यज्ञ, तप और दान करने के पृथक पृथक भेद क्या हैं। ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या भी सुनी थी। आज हमारा 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, जिसमें त्याग का विषय बताया गया है। त्याग क्या है? स्वकर्म फल का त्याग करना अच्छा बताती है गीता, बताती है अपने को, किंतु वह एक सांसारिक के लिए कहाँ तक संभव है? ये प्रश्न भी कई बार मन में आता है जब त्याग की बात आती है। तो कर्म का त्याग करने वाला सन्यासी कहा जाता है और संसार में रहकर विवेकी मनुष्य कर्म फल प्रभु को अर्पण करता है, वह भी त्याग ही है। किसी भी फल का त्याग करना आसान नहीं होता। किसान कृषि कार्य करके अनाज पाता है, लेकिन उनका संपूर्ण त्याग सरलता से नहीं कर सकता। कृषि असफल होने पर वह दुखी नहीं होता। कर्म फल में ममता नहीं होती, इसलिए किसान योगी है। कर्म फल के साथ वह स्वयं संबंध विच्छेद कर लेता है। खेत की पूरी फसल असफल हो जाने पर भी वह शिकायत नहीं करता। ऐसा त्यागी बनने के लिए जितेंद्रिय बनना पड़ेगा। भक्ति पूर्वक अंतःकरण से जो कुछ प्रभु को अर्पण करेगा वह तेरी पूजा होगी। सात्विक कर्ता अहंता ममता से दूर मुक्त संगी बनकर प्रभु कार्य करता रहता है। यज्ञ, दान, तप रूपी कर्मों का कदापि त्याग न करो, मात्र काम्य कर्मों का ही त्याग करना। तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद हमारे 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग में बताए गए हैं। ज्ञान निष्ठा का विषय बताया गया है और गीता जी का महात्म्य इसमें बताया गया है। तो अर्जुन बोले, आइए हम 18वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। कर्मों, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेदों से 3 प्रकार का कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवतार्थ कर्म करता रहता है। इसलिए हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्यों को, आसक्ति को और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है,
ऐसा समझकर यदि कोई सांसारिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्त और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक गुण माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णतया से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। और कहा जाता है कि कर्म फल का त्याग न करने वाला मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य प्राप्त होते हैं, किंतु कर्म फल का त्याग करने देने वाला मनुष्य कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उसको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही 5वां हेतु देव है। मनुष्य मन, वाणी, शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण, अशुद्ध बुद्धि है सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवदर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपयुक्त साधनों से रहित हैं, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है न ही पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के लिए, हित के लिए जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति स्वार्थ है और अहंकार से होने से प्राणी की हिंसा नहीं होती तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञाता, जानने वाले को हम ज्ञाता कहते हैं। ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणाएं हैं। कर्ता और करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों से भेद 3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे सुन, भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार से नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तो राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित है, तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से निहित किया गया हो
और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त हो तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष के द्वारा अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा, सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विषयों से रहित हो, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तो बुद्धिका और घृतिका भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णतया से विभाग पूर्वक कहे जाने वाले हैं, उसे तो सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग की कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन को, मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी और यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों और क्रियाओं को धारण करता है, वह गति सात्विकी है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाले मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कर्मों के कारण को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख को तथा उन्मुक्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे पार्थ भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को तू भी मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास के रमण करता है और जिससे दुखों के अनंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह अभ्यास काल में यद्यपि विषय तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम के अमृत के तुल्य, इसलिए वह परम विषय बुद्धि के प्रसाद में उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है, होने पर भी परिणाम के विषय तुल्य, इसलिए इसे सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला हो, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में तथा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी कोई भी ऐसा सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। हे परम तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के द्वारा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्ति किए हुए है। अंतःकरण निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना तथा भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना, स्वाभिमान, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, सत्य, व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं।
तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे सुन। वस्तुओं को खरीदने और बेचने में तोल, नाप, गिनती आदि में कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफ़ा आड़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना, कम देना, झूठ, कपट, चोरी, जबरदस्ती से अथवा किसी प्रकार के दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार एवं उनका सत्य व्यवहार, मतलब ये इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से होता है। और जिस परमेश्वर के संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे वह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। कि जैसे पतिव्रता जो स्त्री होती है, पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञा अनुसार पति के लिए मन, वाणी, शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को भी सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना कहा गया है। अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म धीरे धीरे किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। और निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि के युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाले शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाले, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करने वाले, मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाले, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करने वाले, भली भांति दृढ़ वैराग्य आश्रय लेने वाले तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग्य परायण रहने वाले, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न ही किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों की संभाव वाले स्वभाव वाले योगी मेरे परम भक्ति को प्राप्त होते हैं। उस परम भक्ति द्वारा वह मुझे परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति में मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्म को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि योगों को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो।
उपयुक्त प्रकार से मुझे चित्त वाला होकर मुझ में जो चित्त वाला हो जाता है तो तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्व कृत अस्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। लज्जा, भय, मान, बढ़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता, ममता से रहित केवल एक परमात्मा ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए उनके आज्ञा अनुसार कर्तव्य कर्मों को निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए ही आचरण करना, यह सब प्रकार के परमात्मा में शरण लेना होता है। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धर्म को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार करके जैसा चाहते हो वैसा करो। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझे मन वाला हो, मेरा भक्त मन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न ही भक्ति रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न ही बिना सुनने वाले की इच्छा से कहना चाहिए। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसके लिए तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम एवं परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्त में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा ही नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह पापों से भी मुक्त होकर उन कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अब संजय कहते हैं कि इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना है। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति
कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, जिनका स्मरण करके बार बार पापों का नाश होता है। उसका नाम हरि है। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति अचल नीति है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हमारा आज मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय था। तो इसमें हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर, अगर हम अर्जुन बन कर के गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें सोचते हैं कि गीता हमारे हर प्रश्न का जवाब देगी, हमारे हर दुख का नाश करेगी, हमारे पाप का नाश करेगी, हमें सद्मार्ग पे ले जाएगी, तो आप सभी सुनिए। रोज़ एक अध्याय सुनेंगे ध्यान से, तल्लीनता से। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करते हुए ही सुनना है। आप जब भी फ्री होते हैं, दिन में, दोपहर में, शाम को, रात को, तभी आप गीता का अध्याय सुन सकते हैं। बस थोड़ा मन से ध्यान लगाते हुए सुने, जिससे आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा और आप देखेंगे कि किस तरह से आपको मानसिक शांति मिल रही है, घर में किस तरीके से शांति आ रही है। और मतलब बहुत 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 ज़्यादा ये हमें गीता पुण्य प्राप्त करवाती है। तो आप रोज़ सुनिए, अपने परिवार वालों को सुनाइए, मित्रजनों को सुनाइए, मिलने वालों को, परिजनों को, सबको बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा। राधे राधे जी।